तो भैया क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी टैक्स और टीडीएस का जो भी नया कानून आया है, अभी ये जेल हो जाएगी। आप देख सकते हैं जेल जाना पड़ेगा 3 महीने से 7 महीने तक। तो काफी ज्यादा डर का माहौल है, तो हमने कहा कि चलो थोड़ा सा जो आप लोगों का जो डर है ना उसको कम किया जाए। तो हम यहाँ पे क्या लीगल है और कैसे आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो टीडीएस कितना लगेगा और टैक्स आपको कितना देना पड़ेगा, कब देना पड़ेगा, वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो भैया कुल मिला के आप देखिए क्रिप्टो, टीडीएस एंड टैक्स, यहाँ पे जो है जो टीडीएस लगा पिछले साल 2022 1 जुलाई 2022 से जो है कि टीडीएस लगना चालू हो गया। अब भैया जो टैक्स लग रहा है, टैक्स 30% तो पिछले साल 2022 से ही चालू है। अब 2000 जो फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 का है, इसका जो पूरा टैक्स आपको 30% जमा करना पड़ेगा, वो ये 31 मार्च के बाद, मतलब जो अभी नया सेशन चालू होगा असेसमेंट ईयर 2023-24 में, उसमें भरा जाएगा, है ना। तो अभी तो उसमें 2 महीने 3 महीने का टाइम है, उसमें चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी यहाँ पे बात आ रही है टीडीएस की, क्योंकि यहाँ पे अभी एक नया कानून पहले भी था कि अगर टीडीएस आप कहीं से भी इनकम वगैरह कर रहे हैं, अगर आपका टीडीएस फाइल नहीं हो रहा है, जमा नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे क्या था, थोड़ी पेनाल्टी वगैरह आपको देनी पड़ेगी, और जो टीडीएस वाला अमाउंट वो एक्स्ट्रा भी वो उस पर जो है कि आपको पे करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अभी नया यहाँ पे नियम कानून क्या आ गया भैया कि अब आपको जो है कि अगर टीडीएस आप नहीं जमा करते हैं तो आपको 3 महीने से 7 महीने तक जेल भी हो सकती है, और उसके साथ साथ जो पेनाल्टी है, एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह, वो भी आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे करते हैं, मतलब समझते हैं अभी हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। देखिए हम यहाँ पे टीडीएस को समझ लेते हैं। टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब आपकी जो इनकम है, आपके पास जो पैसा आ रहा है, उसका सोर्स क्या है। इससे देखिए गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होता है और यूजर्स को क्या बेनिफिट होता है टीडीएस पे करने का, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। भैया सरकार जो है ना, गवर्नमेंट को जानकारी रहती है कि आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा आ रहा है उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आ रहा है। वो पहली चीज ये हो गई। जो दूसरी चीज आप यहाँ पे देखेंगे भैया, यूजर्स का जो बोझ हो जाएगा ना टैक्स जमा करने का, क्योंकि आप 30% टैक्स आपको पे करना है। लेकिन जो आप टीडीएस पे करते हैं ना, 1-1% थोड़ा थोड़ा आपका पे होता जाता है, तो उससे क्या होता है, बर्डन आपको नहीं पड़ता 30% टैक्स जमा करने का। जब आप आईटीआर फाइल करने जाएंगे तो वहां पे आपको टोटल 30% ही टैक्स देना है। लेकिन आपका यहाँ पे टीडीएस के रूप में आप एक तरह से एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो वहां पे क्या होता है ना, हो सकता है कि आपका जो टीडीएस इतना ज्यादा आपने पे कर दिया है, 30% को क्रॉस कर चुका है। तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, जो आपका एक्स्ट्रा हो गया वो आपको 30% नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आपका टीडीएस जो है 30% से एक्स्ट्रा हो गया टोटल ओवरऑल मिला के, तो आप वहां पे रिफंड भी कर सकते हैं। या फिर आप जो है कि 30% पे कर दीजिए, और जितना आपने टीडीएस पे किया वो पूरा पूरा टीडीएस आपका रिटर्न आ जाएगा। ये होता है। अब अगला जो क्या होता है भैया, गवर्नमेंट की आमदनी भी बढ़ जाती है इससे। मतलब आप सोचिए कि अगर साल में एक बार हम टैक्स जमा करेंगे, अब यहाँ पे तो मतलब आप जो है महीने महीने भी, हर महीने की 7 तारीख को आप जमा कर सकते हैं। मतलब जैसे कि जनवरी महीने का आप जो है फरवरी 7 फरवरी तक आपको जमा करना पड़ेगा, फरवरी महीने का 7 मार्च तक, मार्च महीने का जो है कि आपको जमा करना पड़ेगा, है ना, अप्रैल तक। जिस महीने का भी आपका टीडीएस है वो अगले महीने के 7 तारीख तक आपको जमा कर देना होता है टीडीएस। वो आप नहीं जमा करते, अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की। चलो आमदनी हर महीने हो रही है, अब आप चाहे मंथली जमा करिए, चाहे आप 3-3 महीने पे जमा करिए टीडीएस, वो आप पे डिपेंड करता है। 3-3 महीने वाला भी ऑप्शन होता है ना। जैसे कि आप जनवरी फरवरी मार्च का तो आप जो है 31 मार्च से पहले पहले आप जमा कर सकते हैं। जैसे कि अब उसके बाद अप्रैल मई जून का 30 जून के पहले पहले आप जमा कर लीजिए। उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर का 30 सितंबर के पहले आप पूरा जमा कर लीजिए टीडीएस। तो आप नहीं जमा कर, आपको नहीं करना होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए समझ में आएगा आपको। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कहां पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे अगर आप इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्या करना होगा। अब यहां पे सपोज दैट अगर आप क्रिप्टो बाई कर रहे हैं आईएनआर में, आईएनआर में अगर आप क्रिप्टो बाई कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन एक्सचेंज पे आईएनआर का पेयर मिल जाता है, तो आईएनआर से बाई करेंगे तो भैया आपको वहां पे 0% टैक्स देना है। क्लियर है। देखिए जब आप बाई कर रहे होते हैं तो आपके अगेंस्ट कोई सेलर होता है, वो मोस्टली केस में जो है कि आपका जो एक्सचेंज है वही सेलर हो सकता है, या फिर जो यूजर्स होते हैं कोई वहां पे सेल कर रहा होता है, तो फिर आप जो है बाई कर रहे होते हैं। तो जो सेलर होता है उसी को हमेशा पे करना होता है टीडीएस। समझ रहे हैं। देखिए मतलब पे नहीं करना होता, उसी का टीडीएस कटता है कुल मिला के। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि अगर आप आईएनआर में सेल करेंगे तो भैया आपको 1% टीडीएस पे करना पड़ेगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा और डिटेल में, पहले आप यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए। बाई इन क्रिप्टो, अगर जैसे कि अगर आप यूएसडीटी के पेयर में, क्योंकि यूएसडीटी भी आपका क्रिप्टो ही है, तो यूएसडीटी के पेयर में अगर आप इथेरियम बाई कर रहे हैं, बिटकॉइन बाई कर रहे हैं, कुछ भी और भी क्रिप्टो बाई कर रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब आपका बाई करेंगे तो भी आपका 1% टीडीएस कटेगा, सेल करेंगे तो भी आपका 1% टीडीएस कटेगा। क्योंकि
यूएसडीटी जो है कि वो भी आपका क्या है, क्रिप्टो है। यहाँ पे ये है कि जब आप क्रिप्टो सेल करेंगे तो ही आपका लगता है, लेकिन अगर आप यूएसडीटी से कोई कॉइन बाई कर रहे होंगे तो वहां पे क्या होता है ना, एक तरह से यूएसडीटी को भी आप जो है कि सेल कर रहे हैं, उसके बदले आप उधर से बाई कर रहे हैं। और जब आप कोई क्रिप्टो सेल करके यूएसडीटी लेंगे तो जो सेल कर रहे हैं वो भी सेलिंग हो गया, तो दोनों कंडीशन में आपका 1-1% टीडीएस लग जाएगा। अब यहाँ पे सेल इन क्रिप्टो तो भी 1% आपका टीडीएस लगेगा। अब यहाँ पे बात आती है भैया P2P। अगर आप P2P कर रहे हैं इंडियन एक्सचेंज पे तो आपका वहां पे कैसे होगा। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था वजीरक्स की तरफ से, वहां पे उन्होंने पोस्ट किया था आर्टिकल में, तो उन्होंने ये बताया है कि जैसे अगर आप $100 का ऑर्डर लगाते हैं P2P में सेल करने के लिए, तो वहां पे क्या होता है 1% यानी $1 आपका जो है पहले ही माइनस हो जाता है टीडीएस के लिए। तो आपका वहां पे $99 का वहां पे ऑर्डर प्लेस होगा, और जो बायर्स आएगा है ना, जो बायर्स आएगा $99, वो $99 के बराबर का पेमेंट आपके अकाउंट में करेगा और उसको $99 ही मिलेगा। 1% जो टीडीएस आपका एडवांस में मतलब $1 वो कट चुका है। अब यहाँ पे समस्या ये आती है, देखिए जो टैक्स जो टीडीएस होता है वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है ना, लेकिन जब आप P2P करेंगे तो वहां पे क्या है कि भैया जो बायर्स है, देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, जो टीडीएस है ना जो जमा करना होता है, अगर मैं बाई कर रहा हूं, मैं कोई भी सामान मतलब मान लीजिए मैं क्रिप्टो बाई कर रहा हूं, तो जो सेलर है उसके बिहाफ पे उससे जो है कि हमें उसका पैन कार्ड पता कर होना चाहिए, या उससे हमें पैन कार्ड लेना पड़ेगा, भैया अपना पैन कार्ड नंबर दे दो। तो अगर मैं बायर हूं है ना, अब वो सेलर है, तो अब जैसे कि वो $100 सेल किया 8,000 रुपए का है ना, तो मैं क्या करूंगा, ये जो 1% होगा वो उसको मैं काट लूंगा। क्लियर है, मतलब 8,000 रुपए तो 7,920 रुपए उसके अकाउंट में भेजूंगा, और 80 रुपए मैं बायर हूं तो मैं 80 रुपए उसके अकाउंट में नहीं भेजूंगा, उसका पैन कार्ड ले लूंगा जो सेलर है, तो और उसके पैन कार्ड के बिहाफ पे मुझे टीडीएस मतलब जाके सबमिट मतलब भरना पड़ेगा। अभी मैं आपको भरना भी बताऊंगा कहां पे आप जाके टीडीएस भर सकते हैं। मतलब जो बायर होता है उसको टीडीएस भरना होता है, सेलर को नहीं भरना होता है, वो सेलर के नाम पे ही भरेगा। लेकिन अगर मैं बाई कर रहा हूं तो मैं सेलर के नाम पे उसका पैन कार्ड नंबर लेके मैं पे करूंगा, ना कि सेलर। सेलर तो अपना बेच के निकल जाएगा, जैसे अगर मुझे 8,000 का मैं क्रिप्टो बेच रहा हूं, P2P कर रहा हूं, तो मेरे पास 7,920 रुपए आएंगे, और जो 80 रुपए होगा वो जो बायर है वो 80 रुपए न बेच के मुझे वो मेरे पैन कार्ड नंबर पे जो है कि वो टीडीएस भर देगा, क्योंकि वो उसके अकाउंट से जब 80 रुपए कटेगा तो वहां पे ये दिख जाएगा, ये वाले पेज में आप देखेंगे वहां पे ये दिख जाएगा जो है कि कहां से पैसा आ रहा है। मतलब जो मेरे अगर मैं सेलर हूं तो मेरे अकाउंट में पैसा आया और किसने भेजा, उसके अकाउंट से टीडीएस जमा हुआ है मेरे पैन कार्ड पे, तो मैं पैन कार्ड अपना डिटेल में जाके निकाल सकता हूं कि मेरे पैन कार्ड में किस किस लोगों ने टीडीएस जमा किया हुआ है, अगर मैं सेलर हूं तो। क्लियर है आपको, तो जो बायर्स होगा उसको भेजना होता। तो मैं यहाँ पे बता रहा था, जो आर्टिकल आया था मतलब वजीरक्स के उस पे मैंने देखा था, तो वहां पे उन्होंने ये लिखा था कि अगर P2P आप करेंगे भैया वहां पे $99 का ऑर्डर प्लेस होगा अगर आप सेल करना चाहते हैं तो, लेकिन यहाँ पे पेमेंट तो वजीरक्स की तरफ से तो आया नहीं है, तो जमा कौन करेगा। तो ये समस्या है, आप सेलर हैं तो आपने पैन कार्ड नंबर दिया नहीं, या तो जो बायर है उसने मांगा नहीं है, पेमेंट तो आपके अकाउंट में आया है, जो बायर है उसके अकाउंट से आया है, तो टीडीएस भी उसी को जमा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे वजीरक्स ने मतलब यहाँ पे ये बोला था भैया आपका $1 कट जाएगा, लेकिन वजीरक्स ने काटा तो इसका मतलब वजीरक्स $1 हमारे अकाउंट में भेजेगा। तो यहाँ पे समस्या मतलब आ रही है कि भैया पे कौन करेगा P2P में, या तो जो बायर है वो हमसे पैन कार्ड नंबर मांग ले मेरा और वो जमा कर दे, अगर वो नहीं जमा करता और काट लिया नहीं जमा करता तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा नोट करना पड़ेगा, भैया इस नाम से मैंने यहाँ पे P2P किया, मेरा टीडीएस काट लिया और जमा नहीं किया, तो सारी लाइबिलिटी उसके ऊपर जाएगी। आपका वहां पे थोड़ा सा बचाव हो जाएगा, भैया हमारा तो टीडीएस कट गया था लेकिन वो जो बायर था उसने जमा नहीं किया मेरे अकाउंट में। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको जो है टीडीएस नहीं लगेगा, जितना भी आप ट्रेड प्लेस करेंगे, लॉन्ग करेंगे एंड शॉर्ट करेंगे, जितना भी आप प्रॉफिट बनाएंगे उस पर आपको टीडीएस पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे आप क्रिप्टो बाय और सेल नहीं कर रहे होते हैं, समझ गए आप, क्योंकि वहां पे आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट बाय और सेल होता है, प्रॉफिट आपका होता है। लेकिन अगर आप वो भी तो है क्रिप्टो ही, तो जो टोटल प्रॉफिट होगा उसमें आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा जब आप ITR फाइल करेंगे तो। इतना क्लियर है आपको। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है, अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, क्योंकि वहां पे जो डिपॉजिट होता है भैया वहां पे P2P से ही डिपॉजिट होता है। अब जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है वहां पे तो उन्होंने मतलब टीडीएस का ऑटोमेटिक डिडक्ट होगा, ऐसा तो कुछ फैसिलिटी वहां पे है नहीं, लेकिन वहां पे लोग डिपॉजिट कैसे करते हैं भैया, P2P के माध्यम से डिपॉजिट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल एक्सचेंज पे हम करने वाले हैं, P2P करते ही हैं। अगर मैं सेलर हूं
P2P में सेल कर रहा हूँ USDT को, तो जो बायर होगा उसकी जिम्मेदारी बनती है कि भैया आप सेल कर रहे हैं, चलो ठीक है, आप उसके बदले मतलब उसके साथ साथ आपका पैन कार्ड नंबर, वहाँ चैट का फीचर मिल जाता है, पैन कार्ड नंबर अपना दे दीजिए। तो जो बायर होगा आपके अकाउंट में पैसा भेजेगा, लेकिन 1% काट के भेजेगा और पैन कार्ड नंबर आपसे ले लेगा वो, और पैन कार्ड नंबर जो 1% काट के भेजेगा ना, उसी पैन कार्ड नंबर में वो अपने नाम से अपनी तरफ से डिपॉजिट कर देगा 1% जो TDS है। तो आपके भी रिकॉर्ड में वहां पे ऑनलाइन आप निकाल सकते हैं उसका डाटा किसने जमा किया है, गवर्नमेंट को भी पता हो जाएगा और आपके नाम से जमा भी हो जाएगा। जब आप ITR फाइल करेंगे उसको मतलब क्लेम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को भी पता हो गया भैया आपके अकाउंट पैसा कहाँ से आया, है ना, क्योंकि भैया गवर्नमेंट कहती है कि भैया इतना जो पैसा आ रहा है तुम्हारे अकाउंट में वो कहाँ से आ रहा है, उसका जवाब दो हमको, समझ रहे हैं। तो अभी यही मैटर चल रहा है कि आप अगर बायर हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है जो सेल कर रहा है उससे पैन कार्ड नंबर लीजिए, चैट के माध्यम से भैया पैन कार्ड नंबर दीजिए, मैं TDS आपका काटूंगा तो मैं आपके अकाउंट में पैसा भेजूंगा, TDS काट के और फिर उसे पैन कार्ड पे लेके आप अगर बायर हैं तो उसके पैन कार्ड नंबर पे TDS जमा कर दीजिए। सिंपल सा, क्लियर हो गया। लेकिन सारे लोग तो यह भैया कर नहीं रहे हैं, क्योंकि कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो पैन कार्ड नंबर देना और लेना चाहेंगे, लेकिन सारे लोग ले नहीं रहे हैं। तो क्या जुगाड़ क्या है? जुगाड़ भैया ये है कि अगर आपका अमाउंट छोटा छोटा है या बहुत कम ट्रेड कर रहे हैं, छोटा अमाउंट है, तो उसमें मतलब उतना समस्या नहीं आएगी, लेकिन जब आपका वहाँ पे लाखों में ट्रांजैक्शन होगा, करोड़ पहुंच जाएगा, तब तो भैया समस्या आपके लिए हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज में फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे तो वहां पे आपका 0% TDS है, लेकिन जितना भी प्रॉफिट आप कमाएंगे फ्यूचर ट्रेडिंग में भी 30% टैक्स आपको साल के अंत में देना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर आप TDS से बचना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप भैया फ्यूचर ट्रेडिंग करें, समझ रहे हैं आप। अब यहाँ पे एक चीज और आ जाता है कि अगर आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जैसे पैनकेकस्वैप हो गया, तो वहां पे भैया ना तो बायर्स का पता है, ना तो सेलर्स का पता है, ना तो बात हो पाएगी, तो वहां पे तो कुछ मतलब है ही नहीं, ये ग्रे एरिया इन सबको बोला जाता है ना। तो वहां पे आप क्या करेंगे? अभी तो फिलहाल ऐसा कोई रूल आया नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से भैया इंटरनेशनल एक्सचेंज पे कैसे ये जो TDS वाला मैटर अभी है कैसे वहां पे लोग पे करेंगे, है ना। तो अभी के लिए तो चलो ठीक है, वैसे भी 1 अप्रैल से पहले तक अभी ये जेल वाला जो सिचुएशन अभी यहाँ पे बनता नहीं दिख रहा है है ना। 1 अप्रैल के बाद ये सब सोचना पड़ेगा, लेकिन अमाउंट अगर आपका छोटा है तो ज्यादा डरने की बात नहीं है। मैं एक लाइन में ही बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे मैं नहीं शेयर कर सकता, तो कुल मिला के ये है, डरना नहीं है, क्लियर है। और बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन नहीं करने हैं, समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं, जैसे कि अगर आप क्रिप्टो ट्रांसफर भी किसी को कर रहे हैं या आप चाहे P2P के माध्यम से भी, वो तो ट्रांसफर ही भी होता है, मतलब ट्रांसफर ही होता है, या तो फिर आप किसी को भेज रहे हैं तो भी आपका वहाँ पे ये बनता है कि आप उसे पैन कार्ड लेके उसका TDS सब जमा करिए, है ना। उसके बाद जो है कि एयर ड्रॉप भी अगर आपके पास आ रहा है तो भी उस पर जो है कि 30% टैक्स आपका लगेगा। अगर आप किसी से गिफ्ट पा रहे हैं तो भी आपको 30% देना पड़ेगा टैक्स। यहाँ पे आपका क्रिप्टो प्रॉफिट है, लॉस पे तो नहीं, कुछ नहीं, लेकिन अगर आपने प्रॉफिट बनाया तो 30% आपको ये पे करना पड़ेगा। कुल मिला के मेन मैटर तब आता है जब आपका INR में डिपॉजिट होता है, तब बैंक में डिपॉजिट होता है। जब तक ये इंटरनेशनल एक्सचेंज वाले आपका पूरा डाटा गवर्नमेंट को नहीं देते हैं तब तक आप सेफ हैं, अगर आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुआ है तो। अगर वो डिपॉजिट हो गया है या फिर अगर सारे एक्सचेंज वाले डाटा अगर गवर्नमेंट को दे देते हैं, भले आपका डिपॉजिट नहीं हुआ बैंक में, तो आपके लिए समस्या, मतलब आपका पूरा भैया रिकॉर्ड तो वैसे भी पहुंच जाएगा। तो जितना भी आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे उस डिपॉजिट का गवर्नमेंट ये कहती है कि आप पूरा रिकॉर्ड हमको दीजिए। और मैं तो आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि अगर आप TDS वगैरह चलो ठीक है 3-3 महीने में जमा करिए, नहीं हो पा रहा है तो ITR आप जरूर से फाइल करिए, ITR आप जरूर फाइल करिए, उसमें टैक्स भी आप दीजिए 30%, क्योंकि वहां पे आपका जो केस होगा ना वो मजबूत होगा। अगर बाय द वे, क्योंकि यहाँ पे लूप होल्स बहुत सारे हैं, इंटरनेशनल एक्सचेंज में P2P आप कर रहे हैं या फिर डिसेंट्रलाइज इस पे कर रहे हैं, तो आपके पास मतलब अगर आप ITR फाइल कर रहे हैं, थोड़ा टैक्स भी अगर आप पे कर रहे हैं, तो आपका जो केस होगा वो मजबूत होगा, तो जेल जाने से आप बच सकते हैं। अगर आप ITR भी नहीं फाइल कर रहे हैं और TDS भी नहीं जमा कर रहे हैं तो आपके लिए फिर समस्या होने वाली है, समझ गए। अब यहाँ पे बात आती है TDS कैसे भरें। तो TDS भरने के लिए NSDL के जो पोर्टल है उस पर आपको जाना पड़ेगा, 2 मिनट लगेगा। अभी मैं आपको लाइव दिखा भी दे रहा हूँ, 2 मिनट में आप TDS फाइल मतलब भर सकते हैं। और TDS अगर आप ट्रेड मतलब आप सेलर हैं तो आपको भरने की जरूरत नहीं है, आप बायर को बोलिए कि तू मेरा TDS भर, क्योंकि आप अपना खुद का TDS नहीं भर सकते हैं, समझ गए आप। जो बायर होता है वही TDS भरता है। अगर आप बायर हैं तो आप TDS भरेंगे, जो सेलर है उसके नाम पे TDS, उसका पैन कार्ड नंबर लीजिए, उसके नाम पे TDS आप भरिए।
आपके अकाउंट से वो टीडीएस वाला जो अमाउंट है वो पेज मतलब वहां पे जाएगा, तो रिकॉर्ड में आएगा भैया आपने इतना टीडीएस पे किया है, यानी आपने इतना लेन देन किया होगा, गवर्नमेंट को भी पता हो जाएगा और जो सेलर है उसको भी पता हो जाएगा। मतलब सेलर का कटेगा लेकिन भरेगा, काटूंगा मैं अगर बायर हूं तो अब भरूंगा सेलर के नाम पे। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे भैया लिखा है पैन कार्ड रिक्वायर्ड, तो पैन कार्ड आपसे मतलब आपको लेना है अगर जो सेलर है उसका। क्लियर है आपको। और हाँ, अगर आप इंडियन एक्सचेंज पे कर रहे हैं तो वहां आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां पे न तो पैन कार्ड, वो सारा काम आपका जो है एक्सचेंज करेगा, क्योंकि वहां पे तो आपका ऑलरेडी टीडीएस काट रहा है, और एक्सचेंज अगर जमा नहीं कर रहा है तो जेल जाने की नौबत एक्सचेंज की है, आपकी नहीं, आपका केस मजबूत है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अगर आप सेफ गेम करना चाहते हैं तो उससे पैन कार्ड लीजिए, पैन कार्ड नंबर लीजिए जो सेलर है, अगर आप बायर हैं तो, अगर आप सेलर हैं तो बायर आपसे लेगा। समझ गए आप। ये हो गया। अब आपको भैया भरना कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूं। अब देखिए, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए टीडीएस फिलिंग, है ना, तो आपको यहाँ पे ये वाली वेबसाइट मिल जाएगी NSDL वाली, उस पर आपको इसे क्लिक कर देना होगा, है ना। तो अब देखिए आप आगे क्या करना है आपको। अब ये पेज ओपन होके आ गया, यहाँ पे आपको क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। अब आपको जो है रिडायरेक्ट कर देगा जहां पे आपको जो है टीडीएस भरना होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यस कर दीजिए। देखिए ये वाला पेज ओपन होके आ गया, फिर आपको जो है यहाँ पे पे टैक्स ऑनलाइन है, इस पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ये वाला सबसे यहाँ पे आपको आ जाएगा टीडीएस TCS, इस पे आप क्लिक कर दीजिए प्रोसीड पे। इसका मैं डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से ये ओपन कर देंगे, आ जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये टैक्स अप्लीकेबल, अगर आप डिडक्टी, अगर आप कंपनी आपकी है और कंपनी के नाम पे अगर आपने डिडक्ट किया है तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे। अगर आप इंडिविजुअल हैं, P2P कर रहे हैं तो आप इस पे कर दीजिए क्लिक। उसके बाद आपको नीचे आना है और आपको जो है कि ये टैक्स पेयर वाला, ये वाला, उस पर क्लिक करना है और नेचर ऑफ पेमेंट, इस पे आप जाइए और यहाँ पे आपको जो है नीचे मिल जाएगा, सबसे नीचे अभी नया ऐड किया गया है, आ जा रहे यहाँ पे देखेंगे तो 94 ईयर्स पेमेंट आप कंसिडर ट्रांसफर वर्चुअल डिजिटल एसेट बाय पर्सन अदर देन, इस पे आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट वाले पे आप क्लिक कर देना है, ठीक है। ये हो गया। अब भैया देखिए यहाँ पे नेट बैंकिंग है और बैंक आपको कौन कौन से मिल जाएंगे। HDFC बैंक आपके पास होना चाहिए, पंजाब ये हो, और ये आपका जो है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI होना चाहिए। फिर अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो इसमें जो है कि HDFC और स्टेट SBI का ही खाली ऑप्शन है, ये आपके पास होना चाहिए, ये अकाउंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा अगर आप बायर हैं, किसी का टीडीएस भरेंगे तो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। अब अकाउंट नंबर में भैया जो सेलर है उसका पैन कार्ड नंबर लीजिए और पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। अब आपसे यहाँ पे असेसमेंट ईयर पूछेगा, असेसमेंट ईयर आपका जो भी है वो 2022-23 का या 23-24 का है, वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, है ना। अब आपका जो है कि यहाँ पे भैया उसका जो एड्रेस है उससे आपको एड्रेस भी मांगना पड़ेगा। हालांकि इस पे जो है कि कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे स्टार नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपसे जरूर वो मतलब पूछेगा, आपको डिस्ट्रिक्ट जरूर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, और स्टेट कौन सा है वो है पिन कोड उसका जो सेलर है, ठीक है, उसका पूरा डाल के यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के प्रोसीड कर देंगे। आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा टीडीएस वाला जो आपने सेलर का काट के रखा है, ठीक है, वो आप पेमेंट करेंगे और उसके नाम पे वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। वो भी ऑनलाइन निकालना चाहेगा अपना टीडीएस वाला रिकॉर्ड निकल जाएगा, और आपके पास भी एक प्रूफ हो जाएगा कि आपने जो है कि सेलर का के नाम पे जो है आपने टीडीएस पे किया हुआ है। क्लियर है आपको। तो यहाँ पे दोनों लोग बच जाएंगे। तो बाकी दोस्तों अब टीडीएस देखिए कुल मिला के ना डरने वाली उतनी बात नहीं होती है, उतना आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आम इंसान क्या है ना, वो डर डर के मर जाता है बेचारा, वो समझ नहीं आता है उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। थोड़ा सा कुछ भैया रूल, गवर्नमेंट रूल नहीं लगाएगी तो क्या करेगी। अब ऐसा तो कह नहीं सकते भैया आप बिंदास ट्रेडिंग करो, टीडीएस पे करने की जरूरत ही नहीं भैया, रूल तो रहेगा तभी तो आप डरेंगे, थोड़ा सा पे वो करेंगे, वो अदरवाइज गवर्नमेंट के पास उतना पैसा जाएगा ही नहीं, सब अपना जो है कैसे मौज मस्ती उड़ा देंगे, मतलब है ना भैया। गवर्नमेंट की अगर ये इनकम नहीं होगी तो देश का नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा, तो यही सब चीजें होती हैं। तो इसलिए जो गवर्नमेंट ये सब सारे रूल्स टर्म्स एंड कंडीशन है ना, नियम कानून लगाती रहती है टाइम टू टाइम। तो कुल मिला के जो है आप ट्रेडिंग आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, उतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो आप देखिए कुल मिला के आप रिकॉर्ड मेंटेन करते जाइए कि भैया इससे हमने बाई किया, इससे हमने सेल किया, उसका नाम पता पैन कार्ड नंबर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो रिकॉर्ड रखिए, और आईटीआर आप जरूर से फाइल करिए। बहुत लोग बोलते हैं हमारी इनकम जो 2 लाख से कम है, 2.5 लाख से कम है, तब आईटीआर फाइल करेंगे। अब भैया करो ना, उससे आपका ही फायदा होगा। आईटीआर आपको फाइल करने मतलब करना कंपलसरी आपकी लाइफ में, मतलब बहुत काम आने वाला है, ठीक है। गवर्नमेंट को भी मतलब ये रहा, चलो ये बंदा जो भी कर रहा है आईटीआर फाइल कर रहा है, मतलब शो कर रहा है हम इतना कमा रहे हैं, चलो तो 2.5 लाख 4 लाख कमा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट बोलो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब वहां पे करोड़ों का मैटर आ जाता है तब आपके लिए समस्या हो सकती है, अगर आपने जो है कि टैक्स वगैरह नहीं पे किया, समझ रहे हैं आप। बाकी छोटे मोटे के लिए यार तो गवर्नमेंट किसको किसको पकड़ेगी, समझ रहे। लेकिन आपको टैक्स पे करना चाहिए। अगर आप ये गवर्नमेंट अगर रूल बता रही है 30% टैक्स है तो आप दे दीजिए कि थोड़ा बहुत 10-20 हज़ार, है ना, क्या दिक्कत है। तो कुल मिला के यही है। उम्मीद है कि आपको सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर इन अदर टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।